नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा आप स्टूडेंट लोग को, क्योंकि समर वेकेशन आ रहा है और वेकेशन का नाम सुनते ही सभी बच्चों के मन में गुदगुदी सी होने लगती है। माँ बाप का तो काम बढ़ जाता है, माँ बाप की तो जिम्मेवारियां इस समय और बढ़ जाती है, लेकिन समर वेकेशन की बातें सुनते ही हर स्टूडेंट के मन में गुदगुदी सी होने लगती है। मित्रों, साथियों, इस समर वेकेशन का कैसे उपयोग करें, इस समर वेकेशन में कैसे मस्ती करें और ऐसे कौन से काम करें कि समर वेकेशन खत्म होने के बाद भी आपको अपने ऊपर गर्व हो, अपने आप में एक तरह की संतुष्टि महसूस हो कि आपने खूब मस्ती भी की, खूब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपने नया किया और अपने जीवन में तरह तरह के खुशियों के रंग भरे। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि यह समय वास्तव में आपको खुशियां मनाने और मनोरंजन के लिए, आराम करने के लिए मिला है। यह आपकी प्रायोरिटी है, यह बात 100% सही है, किंतु आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जीवन में आपको मिला हुआ समय बहुत कम है और यही समय है जब आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बड़ा सोच सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में उज्जवल योजनाएं बना सकते हैं, कुछ भविष्य में काम आने वाली चीजें, नए नए स्किल्स सीख सकते हैं, नए नए प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप स्टूडेंट के लिए यह समय बेशकीमती है, बहुत कीमती है। इसके लिए आपको इस समय को कैसे व्यतीत करना है, इसकी समर वेकेशन की छुट्टियां मिलने से पहले ही आपको पूरी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए, तब वास्तविक आप इसका सदुपयोग कर सकेंगे। यह समर वेकेशन का समय उन कामों को करने का है जो काम आप समय के अभाव से जीवन में कर नहीं पाते। आपको अपने समर वेकेशन में बिताने के लिए नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, नया कुछ सीखने की प्लान करनी चाहिए, कहाँ कहाँ मस्ती करेंगे, कब आप रिलैक्स करेंगे, आपकी सारे जीवन की दिनचर्या कैसी होगी। इस तरह के प्रोग्राम अगर आप बना लेते हैं तो आप अपने दिन के पूरे समय का सदुपयोग कर पाते हैं। पूरी समर वेकेशन में आप मस्ती भी कर पाएंगे और समर वेकेशन को जब खत्म होगा तब आप अपने आप में खुशियां भी महसूस करेंगे कि वास्तव में आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने की वजह से आपके अंदर समर वेकेशन को भी मस्ती के साथ साथ और क्या क्या करना है इसके लिए आपको जागृति मिली। आपको ड्राइविंग सीखनी चाहिए, इस समय आपको स्विमिंग सीखनी चाहिए, इस समय आपको साइकिलिंग करनी चाहिए, इस समय हर वो एक्टिविटी करनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं किंतु समय के अभाव से वास्तव में आप कर नहीं पाते। इस समय आपको कोई संगीत सीखना चाहिए, अगर आपको गाना पसंद है तो आपको गाना चाहिए, अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आपको डांसिंग सीखनी चाहिए। इस समय आप अपने पसंद की कोई विदेशी भाषा, फ्रेंच, जर्मन आदि आप कुछ भी सीख सकते हैं। जो आपको पसंद आता है, जो आपको लगता है आपके फील्ड में, आपके कैरियर क्षेत्र में आपको बड़े मुकाम पर पहुंचा सकता है, आपको वो भाषा भी सीखनी चाहिए। इस समय आप सभी मित्र अपने फोन ग्रुप में ग्रुप बनाकर क्विज कंपटीशन भी कर सकते हैं, जहां एक जन कोई प्रश्न करता है, उस प्रश्न पर सभी मित्र अपने सुझाव दे सकते हैं। इस तरह आप मित्र एक दूसरे की गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं, आपका मन भी खुश होता है, इससे आपकी अपने मन की गुफ्तगू भी सुलझ जाती है। इस समय आप सभी मित्रों को हर दिन एक मित्र के घर इकट्ठे होने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, एक साथ बैठकर वहां मस्ती गपशप करना, या किसी पार्क में भी आप इकट्ठे हो सकते हैं। मैं घर पर इकट्ठा होने की सलाह इस समय इसलिए देता हूं कि आप अपने घर के एयर कंडीशन रूम में बैठकर मौज मस्ती से गप चढ़ा के लगा सकते हैं। घर पर ही मम्मी के हाथ से तरह तरह के पकवान भी खा सकते हैं और इससे आपके पैसों की, पॉकेट मनी की भी बचत होती है। और आप अगर बाहर जाना चाहें तो आप बाहर भी जा सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इस समय तो आपको बाहर घूमने फिरने का ही समय मिला है। इस समय आपको अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर करने चाहिए, नए नए प्रयोग करने चाहिए। इस समय आप आपके ही शहर के ऐतिहासिक स्थल पर घूमने जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाना चाहिए। इस समय अगर आपके शहर में कहीं कोई मेला लगा है, एग्जीबिशन लगा है, तो वहां पर आपको जाना चाहिए, वहां पर आप नई नई चीजें आपको देखनी चाहिए। मैं आप सभी मित्र कोई नदी किनारे बैठकर भी मछलियां पकड़ सकते हैं या मस्ती कर सकते हैं। इस समय सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, चूंकि यह गर्मियों की छुट्टियां हमारे भारत में होती है, इस समय तापमान में काफी बढ़ोतरी होने की वजह से शरीर से पानी कम होते जाता है, इसलिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीने की आदत डालनी चाहिए और जब तब आपको मौका मिले एक गिलास पानी पी ही लेना चाहिए। इस समय आपको परिवार के साथ घूमने जाने की योजना बनानी चाहिए, इसके लिए भी आपको प्लान करना चाहिए और कहाँ घूमने जाना है इसके लिए भी आपको YouTube पर काफी वीडियोस मिल जाएंगे। मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं तो आपके जीवन को संवारने के योजना में जा रहा हूँ। इस समय आपको परिवार में अपने मम्मी पापा के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए ताकि आप उन कामों को कर सके और उनकी मदद करके आप उनको भी आराम दे सके। इस समय आपको सुबह सुबह आउटडोर गेम खेलने चाहिए और दिन के समय जब तापमान काफी बढ़ा रहता है, घर पर रह इंडोर गेम खेलकर अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। या दिन के समय आपको टेबल पर अपने कमरे के अंदर बैठकर जो काम करना या इन हाउस में जो काम आप करते होंगे उस काम पर आपको ज्यादा समय देना चाहिए। आपको परिवार के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनानी चाहिए, जहां आप मम्मी पापा और फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं। इस समय आपको अपने परिवार में अपने माता पिता, छोटे भाई बहन के साथ घूमने जाने की, पिकनिक पर जाने की योजना बनानी चाहिए, जहां पर आप अपना लंच और नाश्ता साथ में भी ले जा सकते हैं। वहां पर आपको पिकनिक पर जाकर प्रकृति के बीच में समय बिताना चाहिए, अपने भाई बहनों के साथ खेलना चाहिए। आपको इस समय आउटडोर गेम खेलने की अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समर वेकेशन पूरा होने के बाद आपको आउटडोर गेम खेलने का आजकल समय नहीं होता। आप बच्चे अपने मोबाइल पर ही इंडोर ही गेम खेल पाते हो, इसलिए आपको अधिकाधिक इस समय आउटडोर गेम खेलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको सुबह सुबह आप आसपास के पार्क में जाना चाहिए, अपने मम्मी पापा को ले जा सकते हैं या आप अपने भाई बहन भी मिलकर एक साथ पार्क में जा सकते हैं। वहां पर आपको योगासन प्राणायाम करना चाहिए, अपने भाई बहनों के साथ तरह तरह के पक्षियों को देखना चाहिए, पक्षियों की आवाजें सुननी चाहिए, तरह तरह के म्यूजिक सुनते रहना चाहिए। वहां पर प्रकृति के बीच थोड़ी देर बैठकर गप सड़ाके लगाने चाहिए और
और अपने भाई बहनों के साथ ही मस्ती करनी चाहिए। आपके गार्जियन आपके साथ जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गार्जियन का तो काम इस समय काफी बढ़ जाता है, यह बात भी आपको समझ रखनी चाहिए। इस समय आप अपने मन के प्रश्नों अपने बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं, उनसे समाधान मांग सकते हैं, अपने जीवन की कोई भी गुफ्तगू हो उनसे आप साझा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस तरह आपको अधिक आप बच्चों को अपने फैमिली के साथ ही टाइम अपना स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ ही खेलना चाहिए, उनके साथ ही बातें करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको कहा, सुबह के समय या शाम के समय आप आउटडोर गेम खेल सकते हैं और दिन के समय आपको इंडोर गेम ही खेलना चाहिए। यह समय ऐसा है कि अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो आपको अपने कमजोर विषय पर भी मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप उस कमजोर विषय को अपने पसंदीदा विषय में परिवर्तित कर सकें। अगर छुट्टियों के फौरन बाद अगर आपका कोई एग्जाम है तो उस एग्जाम की भी तैयारी इस समय कर लेनी चाहिए। आपको इस समय अपने मन के गुफ्तगू एक पेपर पर भी लिखना चाहिए और पेपर पर लिखकर जो बातें आप चाहते हैं, मन में सोचते हैं, उसके लिए अपने माता पिता भाई बहन से सलाह करनी चाहिए। इस तरह आप अपने मन की गुफ्तगू को जब लिख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप अच्छे से सभी प्रश्नों को एक दूसरे से सलाह कर सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इस समय आपको कुछ एफर्मेशन भी पेपर पर लिखने चाहिए और ये एफर्मेशन आपके जीवन में कमाल का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपको एफर्मेशन में आप लिख सकते हैं, मैं पढ़ने लिखने में काफी ध्यान देता हूँ, मेरा पढ़ाई में मन लगता है, मुझे पढ़ा हुआ सब याद हो जाता है, मैं अपने क्लास में सजग और सक्रिय विद्यार्थी हूँ, मैं अपने शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में, अपने क्लास में, अपने स्कूल में सक्रिय योगदान देता हूँ, मैं हमेशा समय पर ही अपना होमवर्क पूरा करता हूँ और इसके लिए मेरे शिक्षक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट रहता हूँ। इस तरह के एफर्मेशंस आपको पहले जर्नलिंग के द्वारा लिख लेने चाहिए, फिर उसे बैठकर अपनी पढ़ने वाली टेबल पर बैठकर आपको उसे बार बार दोहराना भी चाहिए, या आपको जब समय मिले आप उन्हें पढ़ते रहने से आपके जीवन में आप कमाल के परिवर्तन देख सकते हैं। इस समय आपको अपने घर की भी विशेष सफाई करनी चाहिए, मम्मी पापा के कहे अनुसार भी करनी चाहिए, और आपको अपने आप भी अपने कमरे की, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ आप सोते हैं, उन कमरों की, टेबल बेंच की अच्छे से सफाई रखनी चाहिए। आप जो बनना चाहते हैं उसकी इंस्पिरेशन के लिए आपको फोटो लगाकर अपने पढ़ने वाले स्थान पर रखनी चाहिए। जो विषय आपको याद कम रहते हैं उनके पॉइंट बनाकर आप जहां जिस टेबल चेयर पर आप बैठकर पढ़ते हैं वहां पर चिपका कर रखना चाहिए। इस समय आपको अपने घर में बागवानी करनी चाहिए, इसके लिए आपको तरह तरह के पेड़ पौधे अपने घर में ही लगाने चाहिए। मेरे घर में इस तरह के पेड़ पौधे नहीं है तो मम्मी पापा को बोल के ये पेड़ पौधे लगाकर उसकी देखभाल की आदत डालनी चाहिए। इस समय अगर मछली का एक्वेरियम अपने घर में नहीं रखते तो आपको मछलियों को घर में रखना चाहिए, मछलियों को भी दाना डालना चाहिए। इस तरह की आदतों से आपका मन भी प्रफुल्लित होता है, आपका रूटीन और आपका समय भी आराम से निकलता है। इस समय सबसे अच्छा सदुपयोग यह भी हो सकता है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए जूडो, कराटे या आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी तरह की सुरक्षा की क्लासेस करनी चाहिए। आपको कुश्ती सीखनी चाहिए, आपको अपने हेल्थ में फोकस करना चाहिए, आपको अपने आप में मजबूती के लिए तरह तरह के प्रयोग अपने मम्मी पापा से सीखकर उसे अपने जीवन में काम लेना चाहिए, किस तरह से आप मजबूत बन सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य में मजबूत बनने के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको आपकी मम्मी बहुत सी चीजें नई नई खाने की बनाकर देती है, चाहे अगर बच्चे उसे नकारते हैं, टकारते हैं और उसे स्वाद लिए बिना, टेस्ट किए बिना ही, ना ना हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, इस तरह की बातों को बोलने से बचना चाहिए। आपकी मम्मी आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बड़ी ही स्वादिष्ट चीजें आपके लिए बनाती है, इसलिए आपको स्वाद जरूर करना चाहिए, अच्छी लगे तो आप फिर ले सकते हैं। इस तरह की आदतों पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ज्यादातर आजकल के विद्यार्थी स्टूडेंट इस तरह ही करते हैं, इसलिए आपको इन सब बातों से बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। इस समय आपको हर संभव दिन के समय जब बहुत गर्मी पड़ती है, जिस समय आप खेलकूद से फ्री रहते हैं, आपको आपका होमवर्क भी रोज करते रहना चाहिए। इससे आपका जब होमवर्क पूरा हुआ रहता है तो आपको छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने आप में एक आनंद रहता है, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन रहता है, आपके अंदर एक गर्व की भावना रहती है। इस समय आपको कुछ नई नई चीजें सीखना चाहिए। इसके तहत आप कोई संगीत का यंत्र बजाना भी सीख सकते हैं। इसके लिए आजकल वायलिन है, बैंजो है, सितार है, या इस तरह की चीजें आप और भी जो आपको पसंद आती है वो चीजें आप सीख सकते हैं। और इसकी सुविधा आजकल घर पर भी ट्यूशन देने आ जाते हैं, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और कहीं क्लास करने के लिए अपने आसपास के ट्यूटर के यहाँ जाकर भी सीख सकते हैं। आपको टीवी पर कॉमेडी वीडियोस देखने चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो मेरे इस हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर भी थोड़ा ध्यान देकर देखना चाहिए, आप नई नई चीजें यहाँ सीख सकते हैं। इस समय आपको पढ़ना पसंद है तो मेरे www.kushiyaikushia.com वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ भी सकते हैं, जहाँ आपको खुश रहने की मैं नई नई तरकीबें बताता हूँ और सिखाता हूँ। इस समय आपको प्रेरणादायक फिल्में देखनी चाहिए, इस समय आपको टीवी शोज देखने चाहिए, नए नए पॉडकास्ट देखने चाहिए जो आपके मतलब के हो। इस समय गेम्स तो एंटरटेनमेंट के लिए अपने आप खेलते हैं, किंतु इस समय आपको हर संभव कोशिश करनी है कि आप कुछ नया नया सीखें। इसके लिए आपको अपने बड़े भाई बहनों से सुझाव मांगना चाहिए कि आप कैसे वीडियो देख सकते हैं, कैसे टीवी शोज देख सकते हैं जो आपको हमेशा स्कूल लाइफ में भी काम आने वाले हैं। आपको इस समय सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, जहां जहां आपके मम्मी पापा भाई बहन जाने बोले आपको उनके साथ हर संभव जाकर वहां पर एंजॉय करना चाहिए। आपको अपने आसपास कोई जरूरतमंद विद्यार्थी नजर आए तो उसकी मदद करने की योजना बनानी चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। इस समय मार्केट जाकर खरीदारी करनी चाहिए, इस समय सब्जी खरीदने जाना चाहिए। अगर आपके पापा मम्मी के कोई बैंक का काम हो तो इस समय आपको बैंक में पैसा जमा कराना, बैंक में चेक जमा करना, बैंक जाकर बैंक की एक्टिविटी देखना, इस तरह के काम आपको अपने सहयोगी माता पिता या किसी कलीग के साथ जाकर देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इस समय आपको अध्यात्म को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस समय आपको घर के आध्यात्मिक कार्यक्रम में भी थोड़ी देर बैठकर देखना चाहिए कि पापा मम्मी कैसे पूजा करते हैं, कौन सी पाठ करते हैं, कौन सी स्तुति करते हैं। इस समय अगर आप ये सब देख पाते हैं, इस समय वास्तव में आपके पास समय होता है, आपको हर उस चीज से जुड़ना, हर उस परिवार की एक्टिविटी को समझना है जिससे आप अभी तक दूर है, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं रहता, क्योंकि आप खाली समय में रील और सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, बाद में स्कूल चले जाते हैं, फिर आपकी ट्यूशन क्लास चालू हो जाती है। इस तरह आपको जीवन में कुछ स्थानों पर समय देकर देखने का भी वर्तमान में बच्चों को, विद्यार्थियों को समय नहीं मिलता, इसलिए आपको उस जगह पर इस समय देने की जरूरत होती है। इस समय आपको कोई नई एक्टिविटी भी ऐसी बता देता हूँ जो आप बच्चों को जरूर करनी चाहिए। जैसे गर्मी
का मौसम है, आपको स्विमिंग कर सीखनी चाहिए, स्विमिंग करके थोड़ी देर व्यस्त रहना चाहिए। इस समय शाम के समय आप साइकिलिंग कर सकते हैं, इस समय आप क्रिकेट खेल सकते हैं, इस समय आप फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि खेल सकते हैं। इस समय आपको एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, व्यायाम भी करना चाहिए। इसे आप आजकल अपने टीवी पर भी, अपने मोबाइल पर भी देखकर सीख सकते हैं, या आप अपने घर के किसी चाचा या अपने बड़े भाई बहनों से सीख सकते हैं। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। मौज मस्ती भी करनी चाहिए। मौज मस्ती के लिए भी मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई है, इसमें भी आपको समय देना चाहिए। इस समय कोई आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और या जैसे मैंने आपको जुम्बा आदि की मस्ती करने की चीजें बताई, उसे आप ऑनलाइन भी आजकल कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं ऐसे खेलों को खेलने का सुझाव देना चाहता हूँ जिससे आपके शरीर से पसीना निकले। इस तरह जब आपके शरीर से पसीना निकलता है तो आप अपने आप में हल्के हो जाते हैं, आप तरोताजा महसूस करते हैं, और इस तरह आपका समर वेकेशन में आपका शरीर भी बनता है। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आप खूब पानी पीते हैं, खूब तरह तरह के व्यंजनों का मजा लेते हैं जो आपकी मम्मी बनाती है। इस तरह आपका समर वेकेशन खेल कूद के साथ साथ आपका शरीर और मानसिक स्तर पर भी आप ये फिट हो जाते हैं। इस समय आपको घर पर बैठ के अपने स्कूल के फ्रेंड से बातें करनी चाहिए, कुछ ग्रुप डिस्कशन भी आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आपको अपने भविष्य में आप कैसे प्रभावशाली रहेंगे, इसके लिए आपको माता पिता कुछ सुझाव देते हैं, कुछ आपके दोस्त बताते हैं, उस पर आपको आपस में अपने दोस्तों की बताई बातों को माता पिता से चर्चा करना चाहिए, और माता पिता को अगर सुझाव देते हैं तो उसकी दोस्तों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इस तरह जब आप चर्चा भी करने लगते हैं तो आप धीरे धीरे उस तरफ आकर्षित होते हैं। आप वास्तव में क्या पसंद करते हैं, ये बातें आपको अपने मम्मी पापा को बतानी चाहिए, और उन चीजों को आपको करना भी चाहिए। इस समय आपको अपनी कमी पर चिंतन करना चाहिए, और वो कमियां कैसे दूर हो इसके लिए आपको अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बातें करनी चाहिए। इस तरह मित्रों साथियों, समर वेकेशन आपका मस्ती भरा बीते। समर वेकेशन में आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सके, समर वेकेशन में हर उस काम को कर सके जो आपके जीवन में अव्यवस्थित हो रखा है। खेल कूद के साथ साथ आप अपना शरीर बना सके, ऐसे क्रियाओं, खेलों का आप चयन करें, ऐसे प्रोग्राम, ऐसी चीजें देखें जो आपके जीवन में हमेशा काम आए। कुल मिलाकर बच्चों और विद्यार्थियों के लिए मैं इतना ही सुझाव दूंगा। बहुत बड़ा वीडियो होने से भी बच्चे देखना पसंद नहीं करते। धन्यवाद, थैंक यू।